गुड मॉर्निंग प्लीज़। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है दी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। हम आपको स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे दैट व्हाट इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द लोकेशन, पोजीशन एंड व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे दैट स्टमक इज़ द very important part of our alimentary canal in the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अंग पाया जाता है। लोकेशन एंड पोजीशन, द स्टमक विच इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द डायफ्राम नियर द स्प्लीन एंड द पैनक्रियाज। दिस इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है। देखिए, ये आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑब्लिकली का मतलब थोड़ा सा तिरछा, तो ये थोड़ा सा तिरछा प्रेजेंट होता है। और डायफ्राम के नीचे, व्हाट इज द डायफ्राम? डायफ्राम का मतलब ये है द पार्टीशन वॉल बिटवीन द थॉरैक्स एंड द एब्डोमेन, जो हमारे फेफड़े और हार्ट को ऊपर की तरफ अलग करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट करके रखता है। दैट इज कॉल्ड एज द डायफ्राम, द पार्टीशन वॉल। नाउ कमिंग बैक टू द स्टमक, the capacity of the stomach is about 2 to 3 liters. This is muscular bag like structure. The stomach can be divided in three important parts. Upper part is called as the fundus, next part is called as the body, third part is called as the pylorus. Then the stomach, it contains anteriorly, anterior means जो ऊपर की तरफ का पार्ट है, इट कंटेन्स द कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है मांसपेशियां जो ईसोफेगस को स्टमक के साथ जोड़ती हैं। उन मांसपेशियों का नाम, उन मसल्स का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का क्या काम है? वट एवर द फूड वी टेक, हम जो भी भोजन खाते हैं ये धीरे धीरे उसको कंट्रोल्ड वे में हमारे स्टमक के अंदर एंट्री करवाता है, और ये फूड कंट्रोल्ड वे के अंदर हमारे स्टमक के अंदर आता है। सिमिलरली ऑन द पोस्टीरियर साइड देयर इज आल्सो प्रेजेंट द स्फिंक्टर, जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट को ड्यूडेनम के साथ जोड़ता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसका भी ठीक उसी तरह से फंक्शन है कि स्टमक में फूड के से 3 से 4 घंटे या जितना समय भी फूड मटेरियल हमारे स्टमक में रहता है उसको थोड़ा थोड़ा करके इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स ये कंट्रोल्ड वे के अंदर नेक्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में भेजता रहता है। ये है इन दोनों स्फिंक्टर्स का मेन फंक्शन। आइएगा मसल्स पे। हमारे स्टमक में 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। अभी लॉन्गिट्यूडिनल का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लंबाई के बल। ऐसी मांसपेशियां जो लंबाई के बल पाई जाएं उनको हम कहते हैं दी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सर्कुलर विच आर प्रेजेंट इन द सर्कुलर वे, जो सर्कुलर वे के अंदर प्रेजेंट है। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब कुछ मसल्स इस तरह से हैं तिरछी, कुछ अगेन दे आर लाइक दिस। तो ऑब्लिक मीन्स आड़ी तिरछी, वो तिरछी मांसपेशियां प्रेजेंट है। दे आर कॉल्ड एज द ऑब्लिक मसल। सो लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ऑब्लिक मसल्स, इन तीनों मसल्स का मेन फंक्शन क्या है? दैट इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक के वॉल्यूम को, एरिया को मिल करके बढ़ाती हैं। आई विल गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई बैग है और उस बैग के अंदर अलग अलग फोल्ड बनी हुई हैं, अलग अलग तहें बनी हुई हैं। कुछ लंबाई के बल तहें हैं, कुछ सर्कुलर वे में हैं, और कुछ तिरछी फोल्ड्स बनी हुई हैं। व्हेन यू विल पुट द मटेरियल इन इट, इट विल एक्सपैंड। आपके बैग की एक्सपेंशन हो जाएगी।
आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान एकोमोडेट कर सकेंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे हमारे स्टमक में भी यही सिस्टम बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, ताकि मैक्सिमम फूड मटेरियल को हम एकोमोडेट कर सकें, एडजस्ट कर सकें, अपने स्टमक के अंदर उसको प्राप्त कर सकें। देन the outer covering of the stomach, the outer covering of the stomach is called as the serosa, जो इसकी बाहर की कवरिंग है, which contains the blood vessels, which contains the nerves, lymphatic vessels, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हमारी सिरोसा में पाई जाती है। द इंटरनल, अंदर, मान लीजिए आप बैग के अंदर हाथ डाल करके अंदर का पार्ट देखते हैं अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकोसा, उसको म्यूकोसा कहते हैं। एक तो बाहर की कवरिंग होगी, एक बैग में हाथ डाल करके जब आप उसके अंदर का पार्ट देखेंगे, दैट इज द म्यूकोसा। व्हाट डज इट कंटेन? द म्यूकोसा कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें छोटी छोटी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, विच सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन छोड़ती हैं, जो जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सो इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। द ब्लड सप्लाइज बाय द गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड द स्प्लेनिक आर्टरीज। और हमारे स्टमक के अंदर इस तरह से हम आपको सामने सिंपल वे के अंदर शॉर्टकट में ये आपके सामने टॉपिक को हम प्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।